तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। फीसद पर ही रखा है। और अगर आप महंगाई की अभी रफ्तार देखें तो आप ये देखेंगे कि जो पॉलिसी रेट है वो महंगाई के रेट से कम है, जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। पॉलिसी रेट को इस सतह पे रखने की जो बुनियादी हमारा मकसद था जब कोविड की वबा शुरू हुई, वो ये था कि हम मॉनेटरी पॉलिसी साइड से, स्टेट बैंक की साइड से इकोनॉमी को सपोर्ट करें, क्योंकि तब ये बहुत सख्त कंसर्न थी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हुई। और एक साल से जायद इस पॉलिसी रेट को इस लेवल पे रखने के और इसके अलावा जो स्टेट बैंक ने कोविड के दौरान सपोर्टिव मेजर्स दिए, उसके नताइज आज आपके सामने हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, तकरीबन इस जो फिस्कल ईयर खत्म हुआ है उसका रिवाइज एस्टिमेट 3.9%, तकरीबन 4%। इन्फ्लेशन जो है, जो आज से 2 महीने पहले अप्रैल में तकरीबन 9.7% थी, उसमें कमी हुई है और जो जून का जो नंबर है वो 8.9% है। अभी भी इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसको और कम करने की जरूरत है, इस पे और भी गुफ्तगू होगी, लेकिन जो अभी हाल ही में महंगाई रही है उससे थोड़ी सी कमी हुई है। और ये हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में भी थोड़ी बहुत कमी हुई है। इसके साथ जो और अच्छी हमारी इकोनॉमी के अदाद शुमार जो सामने आए हैं, एक जो बड़ी कंसर्न थी करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये हमारा जो पिछले फिस्कल ईयर का $1.8 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि 0.6% ऑफ जीडीपी, ये 10 साल में सबसे कम इसकी सतह है। यानी कि एक्सटर्नल साइड पे भी जो अभी फिस्कल ईयर क्लोज हुआ है उसमें एक अच्छी डेवलपमेंट हुई, और साथ साथ एक्सपोर्ट्स और हमारी रेमिटेंसेस इस पिछले फिस्कल ईयर में ये हमारी तारीख में सबसे हाईएस्ट लेवल पे रही। तो कहने की मुराद ये है कि जो हमने कोविड के शुरू होने में पॉलिसी रेट और दीगर और जो मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, इसके नताइज आज आपके सामने हैं। ये कुछ अदाद शुमार मैंने आपके सामने रखे। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें सोच ये थी कि अभी ये कोविड की वबा दूर नहीं हुई, और जैसा कि आप जानते हैं मुल्क अब चौथी जो लहर है इसमें मुब्तला है। और अभी जो सबसे अहम हमारे लिए पहलू है वो ये है कि इन हालात में एक स्टेबिलिटी की फीलिंग दें कौम को, और उनको बताएं कि मॉनेटरी पॉलिसी की साइड से हमने सपोर्टिव इसमें पॉलिसी दी हुई है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सोच यही थी कि इसको हम बरकरार रखें। जैसे जैसे हालात आगे आते जाएंगे और डेवलपमेंट्स होती जाएंगी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी स्टेटमेंट में यही कहा है कि अगर पॉलिसी रेट में कोई चेंज करने की जरूरत सामने आई तो वो चेंज एक ऐसे अंदाज में आएगी जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंज आएगी। उस तरह अगर पॉलिसी रेट में कोई चेंज आनी हुई तो नहीं होगी जिस तरह 2019 में हमें लानी पड़ी थी, क्योंकि तब जो हमारी इकोनॉमी के हालात थे वो आज से बहुत ही मुख्तलिफ थे, क्योंकि तब हमारे पास एक बहुत बड़ा लार्ज एक्सटर्नल डेफिसिट हमारे सामने था। तो सबसे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो फैसला था वो हम आपके सामने रखना चाहते थे, और उसमें जो उनकी थिंकिंग थी वो आपको बयान करना चाहते थे। अब जो दूसरा नुक्ता है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो ये है कि जो हमारा मई और जून में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, तो उस पे स्टेट बैंक के क्या ख्यालात हैं, और जो एक्सचेंज रेट में थोड़ी सी मूवमेंट आई उस पे हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि काफी सारे कमेंटेटर्स ने इस पे रिसेंटली कुछ कमेंट्री की है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मई और जून में जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, इसमें कुछ जो फैक्टर्स हैं उनको हम सीजनल कहते हैं। उसकी मुराद ये है कि जून में अमूमन काफी सारी पेमेंट्स होनी होती है क्योंकि बजट एक्सपायर हो रहा होता है, और इसलिए हम हर साल ये देखते हैं कि जून में इंपोर्ट का जो पेमेंट्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं। इसके अलावा कोई नई इंपोर्ट्स आई मई और जून में जो पहले नहीं थी। मसलन कोविड के लिए जो वैक्सीन हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, पिछले साल उसका इम्पैक्ट नहीं था। और अगर आप सारे फिस्कल ईयर को देखें तो आप देखेंगे कि हमारी इंपोर्ट की पेमेंट्स में फूड इंपोर्ट्स का इस पिछले फिस्कल ईयर में काफी ज्यादा अमाउंट रहा है।
اس میں آٹے کی امپورٹ ہوئی، چینی کی امپورٹ ہوئی، اور یہ اس لیے حکومت نے امپورٹ کی کہ ہمارے ملک میں ان کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہو رہا ہے اس کی رفتار کم کی جائے، تو یہ بھی ایک نیسیسٹی تھی۔ تو ان ساری وجوہات کو اگر آپ ملائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مئی اور جون میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھوڑا سا بڑا، لیکن جو اس میں جو